मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवमांस कुंडली में हम लोग जीवन साथी का जो आपका होने वाला जीवन साथी है उसका स्किन कलर किस प्रकार का होगा, किस रंग का होगा, उसको हम लोग कैसे देखते हैं। आज इस एपिसोड में हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, वैसे अगर हम लोग बात करें कि नवमांस कुंडली से अगर हम लोग जीवन साथी के व्यक्तित्व, उसके रंग रूप की बात करें तो उसके लिए हम लोग नवमांस कुंडली के 7वें भाव और उसके स्वामी सप्तमेश की स्थिति पर विचार करते हैं। उससे हम लोग को पता चलता है कि जीवन साथी का व्यक्तित्व, रंग रूप किस प्रकार का होगा। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है जिससे हम नवमांस कुंडली में जीवन साथी होने वाले जीवन साथी का स्किन कलर का विचार कर सकते हैं कि उसकी त्वचा का रंग किस प्रकार का होगा। मित्रों, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह हैं, हर ग्रह त्वचा के कुछ रंग को रिप्रेजेंट करते हैं, त्वचा से संबंधित रंग को रिप्रेजेंट करते हैं, स्किन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग का जो दूसरा तरीका है जिस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि नवमांस कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है उसका स्वामी ग्रह और जिन ग्रहों का चंद्रमा पर प्रभाव है, चाहे वो खुद नवमांस कुंडली में चंद्रमा के साथ युति बना रहे हों या चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हों, तो जिन ग्रहों का प्रभाव नवमांस कुंडली में चंद्रमा के ऊपर होता है उस हिसाब से उसके होने वाले लाइफ पार्टनर का कलर रहता है। और जो हमारे जो ग्रह हैं वो ग्रह किसी न किसी प्रकार के कलर से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चर्चा कर लें कि कौन सा ग्रह किस प्रकार के कलर को रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष शास्त्र में। तो मित्रों, अगर हम लोग बात करें कि अगर नवमांस कुंडली में शुक्र का चंद्रमा के ऊपर प्रभाव रहता है, चाहे वो जिस राशि में स्थित हो उसका स्वामी शुक्र हो या नवमांस कुंडली में चंद्रमा के साथ शुक्र की युति हो या शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर आ रही हो, तब ऐसी दशा में व्यक्ति का जो रंग होता है साफ सुथरा गोरा होता है, आकर्षक और चमकदार त्वचा होती है। तो अगर नवमांस कुंडली में चंद्रमा के ऊपर शुक्र का प्रभाव आ रहा है तो व्यक्ति का जो कलर होगा वह गोरा होगा, साफ सुथरा होगा, चमकदार होगा। अगर नवमांस कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर आ रहा हो, चाहे चंद्रमा गुरुदेव की राशि में स्थित हो या नवमांस कुंडली में चंद्रमा गुरु के साथ युति में हो या गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही हो, तो व्यक्ति का रंग साफ रंग का, गोरे रंग का होता है। थोड़ा सा उसमें कह लीजिए कि गेहुआपन आ सकता है, कि गेहूं का रंग थोड़ा पीलापन हो सकता है अगर गुरु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है तो अगर हम देखें अगले ग्रह के बारे में, अगर नवमांस कुंडली में सूर्य का प्रभाव अगर चंद्रमा के ऊपर आ रहा हो तो सूर्य चूंकि प्रभावशाली होता है, तेज होता है सूर्य में, तो व्यक्ति के चेहरे पर तेज होगा, साफ सुथरा रंग का होगा, गोरे रंग का हो सकता है। अगर सूर्य का प्रभाव नवमांस कुंडली में चंद्रमा के ऊपर है, चाहे सूर्य की राशि में चंद्रमा हो या नवमांस कुंडली में सूर्य के साथ चंद्रमा युति में हो या सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर आ रही हो, तो फिर व्यक्ति का साफ सुथरा रंग होता है, गोरा रंग होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं, और चेहरे पे एक प्रकार का तेज होगा। और चूंकि मित्रों सूर्य का रंग थोड़ा सा पीलापन भी लिए हुए हो सकता है, क्योंकि आप देखते हैं कि शाम का जो सूर्य होता है उसमें नारंगीपन होता है, पीलापन लिए होता है, सुबह का सूर्य पीलापन लिए होता है। तो चेहरे का त्वचा का रंग है वह हो सकता है साफ सुथरा दुधिया भी आपको मिल जाए या फिर आपको थोड़ा सा पीलापन लिए हुए गोरा रंग आपको अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को देखने को मिल सकता है अगर सूर्य का प्रभाव नवमांस कुंडली में चंद्रमा पर आ रहा हो। अगर नवमांस कुंडली में चंद्रमा के ऊपर खुद अपना ही प्रभाव हो, चंद्रमा का ही प्रभाव हो, मान लीजिए चंद्रमा अपनी ही राशि में स्थित हो, तो चूंकि चंद्रमा मित्रों साफ रंग को रिप्रेजेंट करता है तो व्यक्ति का रंग दूधिया, एकदम दूधिया साफ हो सकता है या गोरे रंग का हो सकता है। अगर खुद चंद्रमा अपने ही राशि में नवमांस कुंडली में स्थित हो तो फिर व्यक्ति का रंग एकदम साफ सुथरा होगा, दूधिया होगा या गोरे रंग का होगा। उसी प्रकार से अगर मित्रों शनि का प्रभाव नवमांस कुंडली में अगर चंद्रमा पर आ जाए, चाहे चंद्रमा शनि की राशि में स्थित हो या नवमांस कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ युति में हो या शनि की दृष्टि कहीं से नवमांस कुंडली में चंद्रमा के ऊपर अगर आ रही है, तो चूंकि शनि देव थोड़ा सा सांवले रंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो व्यक्ति का रंग सांवला हो सकता है, श्याम वर्ण का हो सकता है। अगले ग्रह की तरफ चलते हैं तो अगर नवमांस कुंडली में
चंद्रमा के ऊपर बुध का प्रभाव आ रहा हो, तो यहाँ पे कि ध्यान दीजिएगा, अगर बुध नवमांश कुंडली में शुभ स्थिति में है तो यहाँ पे ये साफ रंग प्रदान करेंगे, गोरा रंग दे सकते हैं। अगर नवमांश कुंडली में चंद्रमा बुध अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को सांवला रंग दे सकते हैं, थोड़ा सा सांवलापन उसके रंग में हो सकता है अगर नवमांश कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में है। तो चूंकि इस प्रकार से है तो बुध आप ऐसा समझ लीजिए कि मिश्रित रंग दे सकता है, गोरा भी दे सकता है, सांवला भी दे सकता है। नवमांश कुंडली में अपनी शुभाशुभ स्थिति के अनुसार वह व्यक्ति की त्वचा का रंग दे सकता है। उस प्रकार से अगर हम मंगल की बात करें, अगर नवमांश कुंडली में मंगल का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर आ रहा है तो व्यक्ति का रंग गुलाबीपन लिए हुए हो सकता है, लालिमा लिए हुए उसका चेहरा रंग हो सकता है, गुलाबीपन लिए हुए गोरा रंग हो सकता है, लालिमा लिए हुए गोरा रंग हो सकता है, या समझ लीजिए कि जैसे तांबा टाइप का कलर होता है उस टाइप का कलर स्किन कलर जातक का हो सकता है। अगर राहु केतु का प्रभाव है तो थोड़ा सा रंग में सांवलापन आ सकता है, क्योंकि छाया ग्रह है, सांवलापन आ सकता है। थोड़ा सा कह लीजिए कि जो स्किन का कलर होगा वो स्मूथ ना होकर के चितकबरा टाइप में, या थोड़ा सा एलर्जिकल रिस्पॉन्स होगा चेहरे पे। अगर नवमांश कुंडली में राहु केतु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर अगर आता है तो इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं मित्रों, तो इससे ये क्लियर होता है, ये एक तरीका है जिससे हमें पता चल सकता है कि आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर है, जो स्पाउस है, वो उसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि नवमांश कुंडली में चंद्रमा जहां पे स्थित है, जिस ग्रह की राशि में स्थित है, उसका जो राशि स्वामी है वो किस प्रकार के कलर को रिप्रेजेंट करता है, वहां पे आप देख लीजिए, उसका प्रभाव चंद्रमा पर माना जाएगा। और जिन ग्रहों के साथ चंद्रमा युति में है तो उन ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर माना जाएगा। तो वो ग्रह जिस कलर को रिप्रेजेंट करते हैं उस टाइप का आपके जो होने वाले लाइफ पार्टनर है उसको स्किन कलर इस टाइप का दे सकते हैं। और ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए चंद्रमा के ऊपर या कोई ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल रहा है नवमांश कुंडली में, तो वो ग्रह जिस प्रकार के कलर को रिप्रेजेंट करता है उस प्रकार का आपके होने वाले लाइफ पार्टनर का जो स्किन कलर है उस टाइप का हो सकता है, जो ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहा है चंद्रमा के ऊपर। तो अब कई बार ऐसा भी होता है कि चंद्रमा के ऊपर कई ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति का रंग मिश्रित हो सकता है। अब जिसका प्रभाव ज्यादा होगा तो उस अगर वो ग्रह जो कि गोरे रंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका प्रभाव चंद्रमा के ऊपर ज्यादा होगा तो रंग थोड़ा सा गोरापन भी होगा। अगर व्यक्ति के ऊपर जो चंद्रमा के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो ग्रह जो कि सांवले रंग को रिप्रेजेंट करते हैं उनका प्रभाव चंद्रमा के ऊपर ज्यादा होगा, तो आपके होने वाले लाइफ पार्टनर का जो स्किन कलर होगा थोड़ा सा सांवलापन लिए होगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं मित्रों, लेट सपोज मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पे आपकी वृषभ राशि में है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, आपके वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो यहाँ पे पहला प्रभाव किसका आ गया चंद्रमा के ऊपर? शुक्र ग्रह का। क्यों? क्योंकि नवमांश कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वो है वृषभ राशि, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र। तो पहला ग्रह जिसका चंद्रमा के ऊपर प्रभाव है वो है शुक्र ग्रह। आप यहाँ पे देखेंगे कि शुक्र ग्रह इस लिस्ट में जो आपको दिखा रहा हूं इसमें हमने देखा है कि कौन से ग्रह किस कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, किस कलर की स्किन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ अगर आप इस लिस्ट में देखेंगे तो अगर शुक्र का चंद्रमा के ऊपर प्रभाव होता है तो व्यक्ति का रंग साफ सुथरा और गोरा चमकदार हो सकता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ मान लीजिए कि चंद्रमा पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और शुक्र की राशि में स्थित है, तो यहाँ पे हम ये कंक्लूजन निकाल लेंगे कि आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर होगा उसका स्किन कलर जो है वो साफ सुथरा होगा, गोरे रंग का होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाए तब ये और पुख्ता हो जाएगा। तो हम इस लिस्ट में अगर देखें गुरु किस प्रकार के रंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप देखिए इस रंग में अगर आप इस लिस्ट में देखेंगे तो जो गुरु है वो भी गोरा रंग प्रदान करते हैं, थोड़ा पीलापन लिए हो सकता है, वो गोरा रंग गेहुआ कलर का गोरा रंग हो सकता है। तो अगर पहला प्रभाव इस चंद्रमा के ऊपर शुक्र ग्रह का था क्योंकि वो शुक्र ग्रह की राशि में स्थित है, दूसरा प्रभाव इनके ऊपर गुरु की दृष्टि का आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी और डिटो कर देता है कि जो व्यक्ति का जो रंग होगा वो काफी साफ सुथरा और गोरे रंग का होगा। व्यक्ति का जो होने वाला लाइफ पार्टनर है वो साफ सुथरा और गोरे रंग का होगा। और वहीं पे अगर मान लीजिए कि इस पर अगर शनि की दृष्टि आ जाए, अगर यहाँ पे शनि की दृष्टि आ जाए, तो चूंकि शनि आप देखेंगे इस लिस्ट में तो सांवला रंग रिप्रेजेंट करते हैं, श्याम वर्ण रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर शनि की भी दृष्टि इस पर आ जाए तो चूंकि अब यहाँ पे जो चंद्रमा के ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव आ रहा है वो मिश्रित टाइप का हो गया, मिक्स टाइप का हो गया। एक शुक्र का प्रभाव आ रहा है, उसकी राशि में स्थित है,
दूसरा गुरु का प्रभाव हो गया, गुरु चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं और दोनों ही गोरे रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। और शनि का प्रभाव आ गया, शनि थोड़ा सा सांवला रंग रिप्रेजेंट करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे आप देखेंगे चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो फलस्वरूप थोड़ा सा व्यक्ति का जो गोरा रंग होगा उसमें थोड़ा सा गिरावट आ जाएगी, लेकिन रंग गोरा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रह गोरे रंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शनि यहाँ पे सांवले रंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो एकदम प्योर व्हाइट कलर, प्योर कह लीजिए कि गोरा रंग रिप्रेजेंट यहाँ पे हो रहा था, उसमें थोड़ा सा कह लीजिए कि गिरावट आ जाएगी। आप कहेंगे गेहुआ प्रकार का गोरा रंग आपके होने वाले लाइफ पार्टनर के स्किन कलर को हो सकता है, अगर इस तरह की स्थिति रहती है। अगर शिफ्ट यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए कि शुक्र का प्रभाव होता चंद्रमा के ऊपर, तो निश्चित तौर पर आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर है उसका जो स्किन कलर होता बहुत साफ सुथरा और गोरे रंग का होता। और सिर्फ उन ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर होता जो कि साफ सुथरा और गोरा रंग रिप्रेजेंट करते हो, तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर होगा वह साफ सुथरे और गोरे रंग का होगा। और अगर मान लीजिए कि चंद्रमा ऐसे ग्रहों, ऐसी जगह पर स्थित है या इस प्रकार का प्रभाव उसके ऊपर आ रहा है जिसमें उन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है जो कि सांवलेपन को रिप्रेजेंट करते हैं, तब व्यक्ति का रंग सांवलापन लिए हो सकता है। व्यक्ति का जो होने वाला लाइफ पार्टनर है उसका रंग सांवलापन लिए हो सकता है। मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पे नवमांश कुंडली में मकर राशि में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे अन्य किसी ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा है चंद्रमा के ऊपर सिवाय शनिदेव के, क्योंकि वो शनिदेव की राशि मकर में स्थित है। तो ऐसी दशा में अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी के साथ चंद्रमा युति में ना हो, किसी की दृष्टि इस पर ना आ रही हो, तब क्योंकि शनिदेव यहाँ अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो शनिदेव सांवला रंग और श्याम वर्ण रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी दशा में जो आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर होगा उसका जो स्किन कलर होगा थोड़ा सांवला रंग ये हो सकता है, श्याम वर्ण का हो सकता है। अब अगर मान लीजिए किसी चंद्रमा के ऊपर गुरु का भी प्रभाव आ जाए, इसी चंद्रमा के ऊपर अगर गुरु का भी प्रभाव आ जाए, चाहे मान लीजिए कि गुरु यहाँ पे युति में हो, ऐसे युति में हो, या गुरु यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हो चंद्रमा के ऊपर, चाहे गुरु चंद्रमा के साथ युति में हो नवमांश कुंडली में, चाहे गुरु यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हो चंद्रमा के साथ, हाँ, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ऐसी दशा में तो जो व्यक्ति का जो श्याम वर्ण था, जो सांवला रंग था, उसमें वो चमक आ जाएगी और गेहुए कलर का व्यक्ति आपको, आपके जो होने वाला लाइफ पार्टनर है वो आपको गेहुए कलर का देखने को मिल सकता है। तो चंद्रमा के ऊपर किन किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है उससे ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर है उसका स्किन कलर किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि चंद्रमा आपका है यहाँ पे, मान लीजिए कि चंद्रमा आपका अष्टम भाव में है, तो ये मंगल के प्रभाव में आ गया, क्योंकि मंगल की राशि वृश्चिक राशि में स्थित है। तो यहाँ से जैसे मैंने बताया था, अगर मंगल का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर आता है तो व्यक्ति का रंग थोड़ा सा लालिमा लिए हो सकता है, गुलाबीपन लिए हो सकता है, थोड़ा सा तांबाई टाइप का कलर हो सकता है। अब अगर इसमें गुरु की भी दृष्टि आ जाए तब ये व्यक्ति का रंग गोरा भी होगा और उसमें खूब लालिमा लिए हुए होगा, थोड़ा सा रेडिश टाइप का व्यक्ति का कलर हो जाएगा। जो आपका होने वाला लाइफ पार्टनर है उसका गुलाबी रंग या थोड़ा सा रेडिश टाइप का कलर स्किन कलर हो सकता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि चंद्रमा आपका यहाँ पे है, छठे भाव में है, मान लीजिए चंद्रमा आपका दूसरे भाव में है, और ऐसा समझिए चंद्रमा आपका छठे भाव में है और यहाँ पे बुध आपके बैठे हैं 12वें भाव में नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली में बुध 12वें भाव में बैठे हैं और उनकी सप्तम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है। एक तो बुध की राशि कन्या राशि में ही बैठे हैं और बुध की सप्तम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ भी रही है। तो चूंकि बुध नवमांश कुंडली के 12वें भाव में स्थित है तो एक दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, अशुभ बुध थोड़ा सा सांवलापन दे सकता है, श्याम वर्ण दे सकता है, और शुभ बुध होगा तो साफ रंग दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे अगर बुध 12वें भाव में बैठ करके सप्तम पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, तो और चूंकि चंद्रमा बुध की राशि में स्थित है तो यहाँ पे चूंकि बुध मिश्रित रंग दे सकता है, तो थोड़ा सांवले से लेकर के गेहुए रंग का आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर है उसके स्किन का कलर इस टाइप का हो सकता है, आप ऐसा समझ सकते हैं।
और मंगल की राशि में स्थित है तो थोड़ा सा व्यक्ति मंगल का प्रभाव चाहे मंगल की राशि में स्थित हो या मंगल के साथ युति में हो या मंगल की दृष्टि आ रही हो तो व्यक्ति का रंग थोड़ा सा लालिमा लिए हुए गुलाबी रंग टाइप का हो सकता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर कई ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर आ रहा है तो हम ये देखेंगे कि किस टाइप के ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है। वो ग्रह जो कि गोरे रंग को रिप्रेजेंट करते हैं उनका प्रभाव अगर चंद्रमा के ऊपर ज्यादा आ रहा है तो आपके होने वाले लाइफ पार्टनर का जो स्किन कलर होगा वो गोरे रंग का होगा। और अगर उन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा आ रहा है जो कि श्याम वर्ण और सांवले रंग को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा के ऊपर तो फिर आपके होने वाला लाइफ पार्टनर का कलर सांवला होगा। अगर थोड़ा सा बैलेंस हुए है तो समझ लीजिए आपके जो होने वाला लाइफ पार्टनर है, अगर कह लीजिए कि दोनों बैलेंस फॉर्म में चंद्रमा के ऊपर प्रभावित कर रहे हैं, वो ग्रह जो कि श्याम वर्ण रिप्रेजेंट करते हैं और वो ग्रह जो कि गोरे रंग को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों बैलेंस वे में अगर चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं तो आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर होगा वो गेहूं कलर का हो सकता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा मकर राशि में हो और इसके ऊपर शुक्र की दृष्टि आ जाए तो चूंकि मकर राशि शनिदेव की राशि है तो शनिदेव श्याम वर्ण और सांवला रंग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चूंकि शुक्र अगर आप देखेंगे इस लिस्ट में गोरा रंग रिप्रेजेंट करते हैं, आकर्षक और चमकदार रंग स्किन कलर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकेले जब वो शिव मकर राशि में थे उसके ऊपर किसी अन्य ग्रहों का प्रभाव नहीं था चंद्रमा के ऊपर, तो चूंकि शनि श्यामला रंग और श्याम वर्ण रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका होने वाला लाइफ पार्टनर श्याम वर्ण का थोड़ा सा सांवला रंग लिए हुए हो सकता था। लेकिन अब चूंकि शुक्र की भी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है तब आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर है वो गेहुए कलर का हो सकता है। तो ये मिक्सअप कलर का इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर आ रहा है। अब अगर यहां पर मान लीजिए कि चंद्रमा के ऊपर शुक्र का प्रभाव ना होता और यहाँ पे राहु की दृष्टि अगर चंद्रमा के ऊपर आ रही होती तो चूंकि एक तो वो शनि की राशि में स्थित है तो शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है और शनि सांवला रंग और श्याम वर्ण रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा राहु की सप्तम पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है तो राहु भी सांवला और थोड़ा सा कह लीजिए कि प्लेन चेहरा ना होकर के चित्तीदार या चितकबरा टाइप का हो सकता है, इस टाइप के कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चंद्रमा के ऊपर शनि का भी प्रभाव इस स्थिति में आ जाएगा क्योंकि वो शनि की राशि में स्थित है और राहु की सप्तम पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा के ऊपर आ रही है। तो दोनों ऐसे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है जो कि श्याम वर्ण और सांवले रंग को रिप्रेजेंट करते हैं और अन्य किसी ग्रह का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर नहीं आ रहा है। तो ऐसी दशा में आपका जो होने वाला जो लाइफ पार्टनर होगा वो थोड़ा ज्यादा सांवले रंग का हो सकता है या श्याम वर्ण का हो सकता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड, और ज्यादातर इसको और हम क्लियर तौर पर समझें तो जो नवमांश कुंडली का जो सप्तमा भाव है, सप्तमा भाव का स्वामी सप्तमेश है, वो आपके लाइफ पार्टनर होने वाले लाइफ पार्टनर के व्यक्तित्व रंग रूप के बारे में जानकारी देता है। लेकिन ये भी तरीका बहुत अच्छा है जिसके माध्यम से हम आपके होने वाले लाइफ पार्टनर के स्किन कलर को हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।